और हम अपना छोड़ के इनके धर्म में जाएंगे तो हमारे पूर्वजों की जी आपने धर्म को अपनाया, उनकी स्थिति को देखिए एक बार। जैसे ये कहते हैं इन चीज़ों इन मोक्ष मार्ग में इन चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है। वो हमें सत्यता का पाठ पढ़ाते हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। से आमना सामना करवा देंगे संत रामपाल जी के शिष्यों का, और जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनका भी, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हम विद द रेफरेंस जो भी वो सदग्रंथ का हवाला देंगे, जो भी वो स्क्रिप्चर के पेज नंबर जो भी आपको बताएंगे, सारा आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पवन। आप जैसे देखते हो कि सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी कितने चर्चित हो रहे हैं, यूट्यूब पे तो उनकी डिबेट्स काफ़ी चल रही हैं, तो उन सब डिबेट को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आपके कुछ सवाल हैं जो हमारी मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया देखना चाहेगी, या फिर जो आपकी उम्र के जो लोग हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, आपको ये मौका मिला कि आप मीडिया के सामने अपना क्वेश्चन रखो, तो आपके क्या सवाल होंगे? जी, मैं एक जैनी हूँ, मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ। जो महावीर जैन थे उनका मोक्ष हुआ है, ये संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि उनका मोक्ष नहीं हुआ है। आपने कैसे बोला कि उनका मोक्ष में, आपने क्या देखा चीज़ें? जी, ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने हैं मैंने, उसमें लिखा है, बताते हैं वो। हमें ये बताइए कि सामने से भाई ने एक सवाल किया कि आपके गुरुजी ने बिल्कुल ही इस तरीके से क्लेम किया है कि महावीर जैन का मोक्ष नहीं हुआ था, और इतने जिस भाई ने जिस टोन से बताया वो साफ साफ दिख रहा था कि वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर? जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि महावीर जैन का मोक्ष नहीं हुआ था। जो जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव जी थे। उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्य किसको बनाया था? उनके पौत्र मारीची जी को बनाया था। मारीची जी का भी मोक्ष नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद आप पुस्तक पढ़ोगे, जो जैन धर्म की पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक 294 और 295 पेज नंबर पर लिखा हुआ है कि जो मारीची जी थे उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। मृत्यु के बाद उनकी कितनी दुर्गति हुई, अगर आप उस पुस्तक में पढ़ोगे तो उसमें खुद लिखा हुआ है कि जो मारीची जी थे उनके मृत्यु के बाद 60 करोड़ बार वो गधे का जन्म हुआ, 30 करोड़ बार उनका कुत्ते का जन्म हुआ। कुछ उन्होंने पुण्य कर्म भी किए होंगे जिससे उनका 60 लाख बार देवता भी पद प्राप्त हुआ उनको। लेकिन ये देखो आप, अगर एक बार भी आप जैसे गधे का अगर जन्म किसी को भोगना पड़ता है, उसकी कितनी दुर्गति हो जाती है। जितने 60 लाख बार देवता बनना भी कुछ उसके आगे नहीं है। अगर एक जन्म भी गधे का किसी को भोगना पड़े, और उन्होंने 60 करोड़ बार गधे बने हैं वो, तो ये उनका कहाँ मोक्ष हुआ? ये आप देखिए, ये जैन मारीची जी का उनके आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में ही लिखा हुआ है। तो जैसा इन्होंने बताया कि आओ जैन धर्म को जाने, वो पुस्तक है जिस पे ये क्लेम किया गया है कि जो महावीर जैन थे उनका मोक्ष नहीं होता। हालांकि जैसा इन्होंने बताया कि उनकी बहुत दुर्गति हुई थी। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं, ना तो वो नशा करते, नशा हम भी नहीं करते, ना वो बुराइयों को धारण करते, बुराई हम भी धारण नहीं करते, और ना किसी प्रकार का व्यसन करते, व्यसन हम भी नहीं करते। जब दोनों के रास्ते सेम है तो फिर मोक्ष का रास्ता अलग अलग कैसे हो गया? क्या आप हमें प्रूफ दे सकते हैं इस चीज़ का? जिस तरीके से भाई ने सिमेट्रिकली पैटर्न दिखाया गया है यहाँ पे कि जैसे संत रामपाल जी शिष्य हैं, ये नशा नहीं करते, ये भी नशा नहीं करते हैं, कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए जो कि सिमिलर हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक बिग मतलब क्वेश्चन भी खड़ा होता है कि किस तरह से ये डिफरेंस है। अगर इनकी जो मान्यताएं सेम है, जो इनकी टीचिंग अगर एक दूसरे की सेम है, तो फिर ये भिन्नता कैसे हम जानते हैं? सर नमस्कार। सच साहब जी। जी, ये बताओ कि भाई ने पूछा कि संत रामपाल जी जो शिष्य जो उनकी टीचिंग्स हैं वो ये भी फॉलो करते हैं, जैन धर्म के जो मतलब जो मेरे भाई जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो भी फॉलो करते हैं, तो वो आपसे अलग कैसे हैं? और आप इस बात का स्पष्टीकरण करें कि जो जैन धर्म के जो इन्होंने बहन जी ने बताई पुस्तक के बारे में, उसके बारे में क्या बिलीव्स हैं, और उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ था, क्या कारण था उनका? सर, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जो मोक्ष है वो पूर्ण गुरु से ही मिलता है, और अगर आप इनके देखें कि जो महावीर जैन जी थे इनका कोई गुरु नहीं था, और ये कौन से मंत्र का जाप करते हैं जिनसे इनका मोक्ष होगा? क्योंकि बिना मंत्र और बिना सच्चे गुरु के तो मोक्ष निर्धारित ही नहीं है। तो जैसे इन्होंने बताया कि बिना सच्चे मंत्र और बिना पूर्ण गुरु के मोक्ष नहीं होता, और इनका जो स्टैंड है, इनका ये जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस एटीट्यूड से, जिस स्टैंड से ये बोल रहे हैं, तो अब इनकी बात भी हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि प्रमाण दे रहे हैं, और इनकी बात भी हम गलत नहीं बोल सकते। हालांकि इस वीडियो को हम कंक्लूजन करेंगे, पूरा कंक्लूड करेंगे, और लास्ट में इस पॉइंट को लाकर छोड़ देंगे कि आप खुद निर्णय कर लोगे। आपके पास एक पूरा कंक्लूजन होगा, उस कंक्लूजन के बेस पे आप इसको मतलब डिकोड कर पाओगे। सर, जैसे इन्होंने बताया मंत्र के बारे में, तो क्या विचार है आपके? फिर सर, मंत्र तो हम भी जाप करते हैं, इसमें कौन सा मंत्र जाप? नवमकार मंत्र जाप करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अगर मंत्र जाप करने से उनका मोक्ष होगा तो हमारा तो फिर पक्का ही मोक्ष है, इसमें क्या शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपके क्या विचार? देखिए सर, जैन धर्म जो है वो 599 वर्षों से चला हुआ आ रहा है, और वो जो मंत्र जाप देते हैं वो हमें भी देते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप जो देते हैं वो उनको अलग देते हैं, हमारे को अलग देते हैं। तो जो हमारे को
नमोमकार जो मंत्र जाप देते हैं उनका हम जाप करते आ रहे हैं। हम भी मानते हैं कि उनसे मोक्ष होता है, और ये भी मानते हैं कि जो इनको मंत्र दिए जा रहे हैं वो उनसे इनका मोक्ष होगा। पर आपका मंत्र अलग है और ये बताते कुछ अलग मंत्र है। तो देखिए उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, कोई उनको अगर हमारे को कोई सच्चा बताएगा तो कोई निष्कर्ष तो निकाल के दिखाए कि भाई ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा दे रहे हैं, तो उनका कोई मतलब इनको एक कंक्लूजन चाहिए कि जो इन्होंने बताया ये भी मंत्र जाप करते हैं, इधर ही मंत्र जाप किया जाता है। बट तो सर जैसे इन्होंने बताया मंत्र के बारे में कि वही मंत्र जाप करते हैं वही मंत्र जाप करते हो, तो फिर जो मंत्र का जो भेद है या फिर जो मंत्र अलग अलग बताए रखे हैं, आपने भी अपना मंत्र बता दिया, उन्होंने अपना मंत्र बताया, तो फिर हम सच्चे किसका माने? सर आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, हमारे गुरुदेव ने बताया है, सूक्ष्म वेद की एक वाणी है कि सोई गुरु पूरा काव है, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। और ये जो कह रहे हैं कि मंत्र जाप तो हम भी करते हैं, हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिए, तो आप कहीं भी हमें एक प्रमाण दिखाइए कि जिन मंत्रों का जाप इनके शिष्यों ने, वो जो महावीर जैन थे उनके ने करा, उनका किसी का मोक्ष हुआ, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है। और जो भी सद भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और ये भक्ति तो सदियों से चलती आ रही है। और जो गीता जी में प्रमाण है, अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है। तो जो ये 3 अक्षर का ओम तत्सत, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे उदाहरण के साथ बताया कि इससे मोक्ष होगा। और ये तो अन्य महापुरुषों ने भी किया है, जैसे कि घीसादास साहेब जी थे, और कबीर साहब जी ने आगे ज्ञान भी दिया था, जिसमें गुरु नानक देव जी भी थे, गरीबदास जी महाराज जी थे, जिन्होंने 24,000 वाणियां लिखी हैं। तो इतने प्रमाण है कि सत भक्ति और सच्चा मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और ये अन्य धर्मगुरुओं ने भी जो है वो गलत बताया है। आपके क्या विचार है? पहले तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि महावीर जैन जी का तो कोई गुरु ही नहीं था, गुरु के बिना तो मुक्ति होगी नहीं। इस चीज़ का तो उनको भी पता होगा कि जब महावीर जैन जी का ही गुरु नहीं था तो ये कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे जब उनका ही मोक्ष नहीं हुआ। तो यहाँ पे संत रामपाल जी उसी से उन्होंने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने बताया है कि जो महावीर जैन थे उनका कोई गुरु नहीं था, और इन जो भाई साहब हैं ये अपना पूरा क्लियर स्टैंड ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनका मोक्ष हुआ था। सर पहली बात तो ये कि बता रहे हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, उन्होंने पूरे विश्व में घूम के अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, सत्यता की राह दिखाई है, उन्होंने सारी चीज़ बताई है कि जो जैन धर्म में होता है वो सत्य दर्शन, सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान के अनुसार चलते हैं। जिस बल्कि संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि 5 प्रकार की भक्ति बताते हैं, ये 5 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। इसी प्रकार जैसे ज्ञान यज्ञ हो गया तो ज्ञान यज्ञ हम भी तो करते हैं, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, ये ऐसी सारी चीज़ें हमारे धर्म में, तो फिर उनमें भिन्न क्या हो गया? नहीं, पर इन्होंने बताया कि वो मंत्र जैसे गीता में उन्होंने कोट किया गीता का, और उन्होंने बताया कि इस मंत्र से होगा मोक्ष, तो फिर आप अलग जाप कर रहे हो और इन्होंने बताया अलग, फिर कैसे बोलोगे? नहीं सर, वो तो गीता जी का बता रहा है ना, हम हमारे जैन धर्म में मतलब है, हमें गीता जी से क्या मिल रहा है? हमें तो जैन धर्म से मतलब है ना। मतलब ये मान रहे हो आप गीता जी को नहीं मानते हो? नहीं सर, हम जैन धर्म का बिलोंग जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को आगे रखते हैं हम। तो दोस्तों जैसे इन्होंने बताया कि ये गीता जी को नहीं मानते हैं ना, जो गीता जी के जो श्लोक है इन कुछ लेना देना नहीं है इनका। तो सर जैसा कि सामने ही आपने देखा कि वो भाई साहब ने बिल्कुल ही क्लेम करने से, मतलब मानने से मना कर दिया कि वो गीता जी को क्यों माने, क्योंकि वो हिंदू धर्म से हैं, वो जैन धर्म से हैं। तो फिर आप कैसे उनको सेटिस्फाइड करोगे अपने आंसर से? सर देखिए, पहले तो मैं इन भाई साहब को बता दूं कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जो हमारे वेद शास्त्र और गीता जी, ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, ये पूरे मानव समाज के और कल्याण के लिए है, जिसमें परमात्मा के अनमोल ज्ञान का खजाना है अगर उनको ढूंढने चले तो। अब जैसे यजुर्वेद का हम उदाहरण लेते हैं, अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में लिखा हुआ है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो वाणी है, उसका जो तत्व ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत के पास जाके आप समझिए। और जो हमारे वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16, 17 और 18 में भी लिखा हुआ है कि वो परमात्मा बालक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आता है और अपनी पुण्यात्माओं को मिलता है और अपने तत्व ज्ञान का संदेश पूरे इसको मानव समाज को बताते हैं, और उसी में उनका पूरा वो ज्ञान छुपा हुआ है। और ये कहते हैं कि भगवान का कहाँ है, गीता जी को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। बल्कि आप ये बताइए कि जो ऋषभ देव जी थे, जिन्होंने प्रथम तीर्थंकर थे ये जैन समाज के, वो तो अभी से उन्होंने तो अपना खुद का जैन समाज तैयार किया। क्या उससे पहले कौन था, कहाँ से आया जैन समाज? क्या इनसे प्रश्न पूछिए आप कि वो जैन समाज कहाँ से लाई? इनके सवाल थे कि महावीर जैन के कौन गुरु था और इनका धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो हम इनसे जानेंगे। मैं महावीर जैन जी को फॉलो करती हूँ। वो क्या बताते हैं, अहिंसा को फॉलो करते हैं और ब्रह्मचारी को फॉलो करते हैं, नेक काम करते हैं वो, और जैसे झूठ नहीं बोलते और भी कई सारी अच्छाई करते हैं। संत रामपाल महाराज और उनके शिष्यों को उन्हें फॉलो करना चाहिए, जबकि वो उनका विरोध कर रहे हैं। वो इस तरह कैसे विरोध कर सकते हैं महावीर जैन जी का? वो तो सही बताते हैं, नेक रास्ते पे लेके जाते हैं। दोस्तों बड़ा पॉजिटिव इनकी तरफ से स्टैंड बैक आ रहा है और काफ़ी इन्होंने अच्छी बातें बोली, जो कि बहुत ही लॉजिकल है और एक सेंस अगर लगा कर सोचे तो इनकी बात कहीं ना कहीं सही है भाई, कि हम अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या नीड है गुरु की। तो बहन जी जैसा आपने देखा, उन्होंने बताया और उनकी काफ़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम ना हिंसा कर रहे हैं, ना हम किसी का आत्मा दुखी कर रहे हैं, तो हम गुरु क्यों बनाएं?
देखिए गुरु बनाना तो सबसे पहली स्टेप है आध्यात्मिक मार्ग में। अगर एक छोटा सा एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, तो ऐसे कौन से जैनिज़्म है, जैन धर्म के ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते कि अक्षर ज्ञान के लिए भी उन्हें एक गुरु की ज़रूरत है जो कि अक्षर ज्ञान दे सकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी सेम है, उसके लिए भी गुरु चाहिए, वो आध्यात्मिक गुरु चाहिए और वही उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नहीं तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप ही सारा उसको ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। तो गुरु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बनाना। हमारे सदग्रंथ, हमारे सभी शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं। जैसे कि पवित्र गीता जी जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उसमें भी 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा गया है कि वही संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसके अलावा जैनिज्म की बात करें तो कई तीर्थांकर ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु भी बनाए हैं, तो उसमें भी एग्जाम्पल मिलता है कि गुरु उन्होंने भी बनाए, उन्हें भी गुरु की ज़रूरत पड़ी है। तो गुरु बनाना सबसे बेसिक और सबसे पहली स्टेप होती है, गुरु के बिन कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसा आपने सुना कि गुरु बनाना ज़रूरी है और उन्होंने एग्जाम्पल भी देके बताया कि भाई गुरु बनाना ज़रूरी है, और आप लोग कह रहे हो गुरु की क्या नीड है, तो फिर आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस स्टेटमेंट के बाद से? लेकिन सर गुरु बनाने के बाद हमारे भी तो गुरु है, 24 तीर्थकर हुए हमारे, वो हमें सत्यता का पाठ पढ़ाते हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मचर्य सिखाते हैं। इसमें गलत क्या है? हम कहाँ से गलत हुए, आप बताइए हमें। जैसे बता रहे हैं अहिंसा के बारे में बता रहे हैं कि वो पैदल चलते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो चप्पल ना पहनने से हिंसा हो रही है और चप्पल ना पहनने से अहिंसा हो रही है। अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो हमारे कोई हाथ की मूवमेंट हो रही है ना, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है। इन चीज़ों से कुछ वो नहीं होता कि हम जैसे ये क्या करते हैं, अपने बाल उखाड़ते हैं। इन चीज़ों से क्या फ़ायदा, क्या है? इन मोक्ष मार्ग में इन चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है। मोक्ष किससे होगा? मोक्ष होता है गुरु बनाने से। चलो मान लेते हैं 1% के लिए कि महावीर जैन को ये गुरु मानते हैं। जब उनके गुरु की इतनी दुर्गति हुई है, जैसे आपको अभी बताया है, आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में लिखा हुआ है कि उनके गुरु की इतनी, महावीर जैन जी की इतनी दुर्गति हुई है, वो 60 करोड़ बार गधे बने, 30 करोड़ बार कुत्ते तक का उन्होंने जन्म देखा है, और भी बहुत सारे उसमें बता रखे हैं। तो इनका कहाँ जाके मोक्ष होगा जब उनकी इतनी दुर्गति हुई है? आपके क्या विचार है सर? बिल्कुल, बिना गुरु के तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम जनता जो है, कबीर साहब भी कहते हैं कि जैसे रामकृष्ण जी को बहुत बड़ा मानते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, और तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी और गुरु आगे अधीन। तो जब रामकृष्ण ने भी गुरु बनाया था, और ये जैन धर्म तो कलयुग से चला है ना, उससे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर भी तो आ चुके हैं ना, उसमें भी जो जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी ने गुरु बनाया था और सभी का उनके अनुसार भक्ति की थी, ठीक है। और बिना गुरु के तो ऐसा है, एक मान लो एक सूना जानवर होता है पशु, वो कहीं भी जाएगा उसको लठ पड़ेगा, खाना कम मिलेगा, लठ ज़्यादा मिलेंगे। तो बिना गुरु के तो ऐसा इंसान है जैसे सूना डांगर। तो जैसे इन्होंने एक दर्शकों जिस तरह का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ये काफ़ी रिलेट कर पा रहा है। तो जैसा आपने देखा कि जो महावीर जैन थे उन्होंने प्रमाण भी दिया कि इनके साथ इतनी दुर्गति हुई, और फिर भी आप उस एक स्टैंड ऑफ लेने को तैयार हो, आप बोल रहे हो कि हमारा मोक्ष होगा। तो फिर आप इस चीज़ों के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर आज तक हमें किसी ने बताया नहीं ये चीज़ें जो आप हमें बता रहे हो, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य में बता रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं। आज तक हमें किसी ने दिखाया नहीं। मैं तो अंधा था, मेरे को किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, तो मैं उजाला कैसे देखूंगा? तो जिस तरह से आप देख रहे हो डिबेट कितनी मतलब बहुत ही अमेजिंग हो रही है, और जिस तरीके का प्रूफ, जिस तरीके का फैक्ट संत रामपाल जी जो दे रहे हैं, लग रहा है कि इनके जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं जो सामने हमारे जो जैन धर्म के जो हमारे जो देख कर रहे हैं वो उनकी पढ़ना कहीं ना कहीं भारी लग रहा है। तो 1 मिनट आराम से मैं सबके पास आऊँगा, आप बताओ क्या कहोगे? सर मैं जैन धर्म में हूँ। हमारे गुरु भी मुंह पर माल डालते हैं और कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं। हम अहिंसा नहीं करते हैं, सत्यवादी से रास्ते से चल रहे उगाई हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें जो हिंसा होती है, हिंसा नहीं करते हम पूरी तरह से। जैन धर्म में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, और लेकिन ये लोग सिर्फ बुराइयाँ ही निकालने में लगे हुए हैं। वो इतना अच्छा धर्म कर्म करते हैं, वो नहीं दिख रहा है इनको। ये कह रहे हैं कि जैन धर्म में इतनी अच्छाइयाँ हैं और संत रामपाल जी शिष्य इसको मतलब खराब करके दिखा रहे हैं, इसको अलग तरीके से दिखा रहे हैं। आप बताओ, अपने गुरु को बड़ा बताएंगे ना। आपके क्या विचार है सर? देखिए, जैन धर्म इस विश्व का श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ौदा गांव है, उस गांव के अंदर प्रत्येक घर उज्जैनी है। लेकिन संत रामपाल जी को जो शिष्य है गांव में 2-4, इससे फालतू नहीं है। यदि संत रामपाल जी के मतलब अच्छा होता, अच्छाई करवाते, तो हर गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में अनुयायी मिलते हैं। लेकिन जैन धर्म, मैं बता देता हूँ, जींद का ये गांव है बड़ौदा, उसके अंदर हर घर में जो है, हर घर जैनी है।
तो जैन धर्म का कोई मुकाबला नहीं है। आज के दिन जैन धर्म विश्व का श्रेष्ठ धर्म है, इसके मुकाबले कोई भी नहीं है। सर मेरा दोस्तों जैसे ये डिबेट चल रही है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी की सीट से कहीं कहीं ऊपर आ रहे हैं। कभी कभी ये जो जैन धर्म के फॉलोअर्स है अपने पॉइंट्स को ऊपर लेके आ रहे हैं, हालांकि हमें कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी पॉइंट को हम सही माने। जैसे ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझसे पूछते जी आप बताइए क्या बोलेंगे आप? हाँ, तो एक वो अंकल जी कह रहे थे कि भाई एक बड़ौदा गांव में ज़्यादा संख्या जैनियों की है, तो जैन धर्म को चले हुए हज़ारों साल हो गए गलत ज्ञान सुनते हुए। अब पहले लोग अनपढ़ थे, जो जिसने बता दिया उसके अनुसार मान लेते थे, और संत रामपाल जी अब शास्त्रों के अनुसार दिखा रहे हैं, सारे शास्त्र दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैन धर्म को या और धर्मों को छोड़ के संत रामपाल जी की शरण ले रहे हैं लोग, ज्ञान को पहचान के। फिर भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि संख्याएं कम हैं। नहीं, संख्याएं तो धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब लोग अज्ञान को छोड़ के ना ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं धीरे धीरे। मेन बात क्या है? मेन बात तो मोक्ष की है ना। मोक्ष कैसे मिलेगा? ये जैसे ये बता रहे हैं अहिंसा नहीं करते, ये सारी चीज़ें तो एक नॉर्मल इंसान अगर करता है उसको मोक्ष नहीं मिलता। जैसे कोई खेत है, अगर वो साफ खेत है, अगर उसमें बीज ही नहीं डालेंगे तो खेती कैसे होगी? बात बताइए, ये जो कह रहे हैं कि हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, खेत से निकली हुई सब्जी नहीं खाते, ये एक जैन समाज में बहुत बड़ा भ्रम है कि ये जो जीव मर जाते हैं हम इतनी शुद्धता के साथ चलते हैं। आप एक बात बताइए, जो हम इस पृथ्वी पे इस जमीन पे पैर रखते हैं तो कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पगजोदार है, करोड़ जीव एक दिन में मारा है। और उसका भी एक परमात्मा ने खुद वो बताया है, एक सोल्यूशन बताया है कि आप अगर सदभक्ति करेंगे तो ये जो सूक्ष्म जीव हमारे से अनजाने में मर जाते हैं। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा। तो उस भक्ति करने से ये पाप नहीं लगेगा और इससे सदभक्ति भी हमारी चलती रहेगी और हमारा मोक्ष की बात कर रहे हैं ना आप कि धर्म कर्म करते हैं ज़्यादा जैन धर्म वाले। जी आपको बता दें, आप धार्मिक कार्य तो बहुत अच्छे करते हैं, तो गुरुजी भी इस चीज़ की सराहना करते हैं, धर्मी पुरुषों की जय बुलाते हैं हम जब भी हम आरती रमेणी और कुछ भी करते हैं। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि धर्म कर्म करने भी फ़र्क है। एक धर्म कर्म का फल आप कुत्ते की योनि में भोगेंगे, कुछ कुत्ते आपने देखे होंगे लग्जरी कार में घूमते हुए। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी वो धर्म कर्म हमें एक सही तरीके से करवाते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान करके, जिसका फल न्यारा मिलता है। यानी कहें तो बोनस पॉइंट के साथ मिलता है, मनुष्य योनि भी मिलती है अगर पार नहीं हो पाए, नहीं तो सतलोक जाना तो पक्का ही है। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको बताना चाहूँ कि क्या तुलना करेंगे आप उनके धर्म कर्म की। इतने बड़े बड़े विशाल भंडारे 11 आश्रमों में चला रखे, पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम फैले हुए हैं, निःशुल्क भंडारा करा रहे हैं, दिन रात 24 घंटे और निरंतर वो भंडारे चल रहे हैं। इतना धर्म कर्म पृथ्वी पे कोई इंसान नहीं कर सकता। जहाँ बाढ़ आई वहाँ राहत सामग्री भिजवाई संत रामपाल जी महाराज जी ने। जहाँ भी किसी भी वर्ग को ज़रूरत पड़ी, किसी भी देश, किसी भी जगह पर, शहर हो, गांव हो, कहीं भी, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत राहत सामग्री भिजवाई है, भोजन भंडारी की व्यवस्था करवाई है। क्या नहीं किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, अवर्णनीय है। और सर एक बात और, ये जो कह रहे थे और ये जो कह रहे थे कि बड़ौदा गांव में इतनी भीड़ है, जैन समाज के इतने लोग हैं, तो संत का मतलब केवल भीड़ जोड़ना नहीं होता है। संत का मतलब होता है कि सच्चा ज्ञान देना और अपने शिष्यों को सही राह पे लगाना। आज के टाइम पे जितने भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं, कोई भी किसी भी नशीली पदार्थ को छूता तक नहीं, रिश्वत नहीं लेता और बिना दहेज की रमे या विवाह होते हैं यहाँ पे, तो कितने अच्छे समाज सुधार के कार्य होते हैं। ये होते हैं सच्चे संत की पहचान। जैसा आपने देखा, जैसा आपने जिस तरीके से देखा कि कैसे ये काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं और कैसे काउंटर आंसर्स दे रहे हैं, ये हम अभी तक ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि किसका पड़ रहा भारी और कोई भी अभी लो जा रहा है। तो ये यहाँ पे भाई ने एक हाथ खड़ा किया है। हाँ बताओ क्या कह रहे थे सर? जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें बताया था, अभी इन्होंने एक संबोधन किया था कबीर परमात्मा, तो क्या इस चीज़ का हमें प्रमाण दे सकते हैं कबीर वास्तव में परमात्मा है? जैसे इन्होंने एक और क्वेश्चन काउंटर किया है कि क्या कबीर जी वास्तविक में परमात्मा थे, आपके बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, इसका तो बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16, 17, 18 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कभी वो जो परमात्मा है वो बालक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं और वो अपनी लोकोक्तियों, कविताओं के द्वारा, उनके माध्यम से ऋषि मुनियों को, अपनी पुण्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं। और कबीर साहब जी की वाणी है कि हे स्वामी सष्टा में षष्ठी हमारे तीर, दासगिरी बदर बसु अवगत सत कबीर, हम ये लखल लाए कुतुब गौस और वीर, दासगिरी खालिक दणी हमारा नाम कबीर। कितनी वाणियाँ जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे उनको भी कबीर साहिब जी मिले थे, लेकिन उन्होंने कबीर साहिब जी की भक्ति को ना अपना के मनमाना आचरण किया था। और इस चीज़ का प्रमाण भी आपको सूक्ष्म वेद में मिलेगा। अगर आप उसको उठा के पढ़ के देखोगे तो उसमें हर चीज़ का प्रमाण लिखा हुआ है। जैसा इन्होंने बताया कि कबीर परमात्मा को उन्होंने ऋग्वेद का, सर आपने ऋग्वेद का हवाला दिया? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16, 17, 18 में ऋग्वेद का इन्होंने कुछ मतलब अध्याय बताए थे, कुछ श्लोक बताए, तो इन्होंने प्रमाण दे दिया आपको। आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अब आपके क्या विचार है? सर मैं, जैसे बहन जी ने हमें बताया कि ऋषभ देव जी को कबीर परमात्मा मिले थे, लेकिन कबीर परमात्मा जी का जन्म तो 600 वर्ष पूर्व हुआ था और हमारा जैन धर्म जो चलता आ रहा है 2500 वर्ष पूर्व, यानी 599 ईसा वर्ष पूर्व से चलता आ रहा है। फिर हम कबीर को परमात्मा कैसे मान लें?
तो जैसे इन्होंने बताया कि कबीर जी को ये पूर्ण परमात्मा कैसे माने, तो फिर आपके क्या विचार है, क्या बोलोगे? सर कबीर भगवान केवल 600 वर्ष पहले नहीं आए, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। सतयुग में सतसुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुंदर मेरा, द्वापुर में करुणामक आया और कलयुग नाम कबीर धराया। तो हर युग में आते, वो तो हमारी मूर्खता, हमारी कमी है कि हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। और आज भी कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो कबीर साहिब जी के ही अवतार हैं। आज नहीं तो कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा। इतने बड़े बड़े क्लेम दोस्तों, इतने बड़े बड़े क्लेम संत रामपाल जी के शिष्यों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। ये बहन जी कह रही हैं कि कबीर जी के खुद कबीर जी बैठे हैं संत रामपाल जी के शिष्य, मतलब संत रामपाल जी के फेस में, और ये कह रहे हैं कि हर युग में कबीर परमात्मा आते हैं। तो सर जैसे इन्होंने बताया कि कबीर जी हर युग में आते हैं, और आपके कितने, अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बार कि अगर इस स्टोरी का, इस पूरे डिबेट का अगर हम सार निकालने का ट्राई करें, कंक्लूजन करें कि जो हमारी जनता है जो हमको देख रही है, अगर कहीं ना कहीं उसको अगर कंक्लूड करना हो स्टोरी में, तो ये किस तरह से कर सकती है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखा कि उनके कौन गुरु थे, और इनकी ये जो संत रामपाल जी जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने भी बता दिया कि उनको कितने कष्ट भोगने पड़े। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उनको कोई गुरु नहीं था, और साथ ही साथ कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ उन्होंने ये बताया कि जो वो चीज़ें कर रहे हो कहीं ना कहीं गलत है। और इनकी तरफ से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड ऑफ देखने को हमको मिला है कि ये भी जो अपने जो डेली लाइफ की जो रूटीन है बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने दम पे ये खड़े होकर खुद कह रहे हैं कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि जो संत रामपाल जी नहीं मान रहे वो अलग चीज़ है। सर अब आपके क्या विचार है इसमें? सर मेरा एक ही सवाल है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य क्यों बनूँ, क्या भिन्नताएँ हैं? क्यों बनूं संत रामपाल जी का शिष्य? कौन जवाब देगा इसका? सर देखिए, इसका तो पहले तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जो ये हमारे जैन मुनि, जो धर्म समाज के जो लोग हैं, इनसे हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है। ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन इनका ज्ञान सही नहीं है। और जो आओ जैन धर्म को जाने, उसमें 294 295 पेज नंबर पे सबसे लास्ट में लिखा हो, सभी पढ़िए कि उसमें बताया गया है 94 और 295 नंबर में महावीर जैन के बारे में लिखा है कि उनके 363 पंथ मत जो है वो पाखंड मत चलाए गए हैं। मतलब वो पाखंड मत है, जो भी उनके 363 पंथ है, तो वो सच्चे पंथ नहीं है। तो आप सच्चे संत की शरण में आइए, और जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं। यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा क्या है ऐसी क्या भिन्नता है जो हम जैन धर्म से और ये सतभक्ति मार्ग अपनाए। जी आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया उनकी स्थिति को देखिए एक बार। जैसे कि आप बताते कि मोक्ष होता है इस भक्ति से, और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, वो तो बहुत दूर की बात है। सामान्य भी लाभ उनको प्राप्त नहीं हुए, कितनी दुर्गति से उनकी मृत्यु हुई। महावीर जैन की जीवनी उठा के देखिए, जब वो विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकले थे, चलते चलते वो बीमार हो गए और दुर्गति से उनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा प्रथम तीर्थंकर जी को भी देख लीजिए, ऋषभदेव जी को भी जंगल में आग लग गई, मुँह में पत्थर लिए हुए थे वो कर्नाटक साइड उस जंगल में, और वहाँ पे वो जिंदा जल के मर गए। कैसे मोक्ष मिलेगा? जीवित ही सुख नहीं तो मरने के बाद कैसे आपको पूर्ण मोक्ष मिल सकता है? दर्शकों अब तो इन भाई साहब ने पूरे जैन पंथ को ही बोल दिया कि पाखंड मत चला दिया। सर इन्होंने बताया 363 मतलब सॉरी 363 पाखंड मत आपके जो महावीर जैन थे उनकी तरफ से चले थे, और कुछ काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं जिसपे कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है कि उनकी जो साइड है कहीं ना कहीं मतलब आगे मतलब राइट ऑफ लेके चल रही है। और आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने अभी तक हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया कि जो जनता आपको देख रही है वो सेटिस्फाइड हो संत रामपाल जी के शिष्य, जो कि कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण भी दे रहे हैं। तो आप अब क्या कहना, क्या शेष है आपके पास? देखो जी, हमारे पूर्वज गलत नहीं हो सकते। हम इस मार्ग पर छोड़ के गए हैं तो कुछ सोच समझ कर गए होंगे। हम हिंदू धर्म को क्यों माने सर? अच्छा, जैसे कि आप नहीं मानेंगे, लेकिन जो अभी तक हमारी जो डिबेट चली थी, जो सामने की जो पक्ष ने आपको बता दिया कि भाई इनके जो 363 पाखंड मत थे, साथ साथ में उनका मतलब मृत्यु हो गई थी, किस तरह से वो बहन जी ने बताया कि, तो इसका पहले आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो इनकी भी होनी है। तो अपने आप को ऊपर बताएंगे ना, ये अपने आप को ऊपर बताएंगे, अपने आप को अपने गुरु को श्रेष्ठ बताएंगे। तो जैसा इन्होंने पूछा कि भाई इनकी मृत्यु नहीं होगी क्या, तो भाई इन्होंने जैसे आपने बताया कि जो उनके प्रथम गुरु थे या फिर तीर्थंकर थे, जो भी आप बोलते हो, तो उनकी भी मृत्यु हुई थी, क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी? फिर कैसे? जाने जाने में भेद है जी। जैसे कहा जाता है कि दुनिया सबको छोड़ के जाना, एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंद है जाए जी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की मृत्यु इतने सहज तरीके से होती है कि पता भी नहीं चलता कि कब प्राण निकल गए, और सतलोक को वो प्राप्त करते हैं। जैसे देखते हैं आम जन समाज में किसी की भी मृत्यु होती है तो कितनी दुर्गति होती है, लास्ट टाइम में वो बोल नहीं पाते और उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जिनका सतलोक गमन हुआ है, ज़रा उनके घरों में जा करके देखो, अगर कोई सारनाम प्राप्त करके
के नाम दीक्षा लिया हुआ अगर गया है तो कितने सहज तरीके से उनकी मृत्यु हुई, उनको कभी कष्ट तकलीफ नहीं होती। जैसे इन भाई ने कहा है कि वो हिंदू धर्म को क्यों माने, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जैन धर्म को छोड़ो हिंदू धर्म को अपनाओ या मुसलमान धर्म को अपनाओ, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, वो तो मानव धर्म को फॉलो करवाते हैं। जो भी एक मनुष्य के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उनको बताते हैं। जैसे इन्होंने जैसे कि ये कहते हैं कि भाई महावीर जैन जी थे जो, उन्होंने सारी वो अहिंसा को फॉलो करवाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे उनके जो भगत है अहिंसा को तो वो फॉलो करते हैं। अगर आप उनके भक्तों को देखोगे तो उनके भगत कहीं भी हिंसा करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगी, जीवित हजारों लाखों सुख गिनवा दूंगी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के। उनका बुढ़ापा भी इतने सुखमय तरीके से बीतता है, मतलब रोग तो बहुत दूर की बात है, और सद्भक्ति से इतनी पावर उनको मिलती है। अनेकों प्रमाण आपको बता दूंगी विद रिपोर्ट जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में, इसीलिए तो हम सबको बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को आप एक बार सुन के तो देखो वो बता क्या रहे हैं। जैन धर्म से हम इनको चैलेंज करते हैं कि ये कोई बता के तो दिखाए कि हमारे यहाँ पे ऐसा लाभ हुआ जैन धर्म को फॉलो करने से। लाखों भगत हैं जो जैन धर्म को छोड़ के ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके सत भक्ति कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। और एक बात बताना चाहूँगा सर जी, आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 9 करोड़ शिष्य हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सभी 9 करोड़ शिष्यों की गारंटी लेते हैं कि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर नियम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे अन्य धर्मों के जो गुरु है, उनके जो शिष्य है, ऐसे कोई प्रकार की गारंटी उनकी ली नहीं जाती, जो कि संत रामपाल जी महाराज आज गारंटी ले रहे हैं कि उनके भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे बहुत बड़ा दर्शकों, बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ और बहुत कुछ इन्होंने एविडेंस देके, कुछ प्रूफ्स देके, कुछ वाणियों का इन्होंने उच्चारण किया जो कि हमारे जो समझ की बाहर की बात है, जो इसने बताया। लेकिन जिस फॉर्म में, जिस स्टाइल में इस अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी जो बात है कहीं ना कहीं हम सच मान सकते हैं। तो सर, जैसा आपने बताया कि हम हिंदू धर्म को क्यों माने, आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी बात थे, आपने आपके सवाल थे या फिर जो आपके डाउट्स थे या फिर जो जनता जानना चाहती थी, उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिए। तो आप क्या सेटिस्फाइड हैं इन सब चीज़ों से? देखिए सर, हमारे पूर्वजों ने हमारे को इस धर्म पे लगाया था और हमारे पूर्वज जैसा हमारे को बता के गए हम वैसे करते आए हैं और हम वैसे ही करते रहेंगे। ये अपना धर्म अपनाए और हम अपना धर्म अपनाएंगे। अगर हम इस धर्म को छोड़ के इनके धर्म में जाएंगे तो हमारे पूर्वजों की तौहीन होगी। तो कहने का मतलब आपका ये है कि जितनी जो बड़ी डिबेट थी, आप उसमें भी यही कहोगे कि जो आप कर रहे हो फाइनल वही है? जी सर, हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए फाइनल है। ये अपना करें, हम अपना करें, ठीक है। ये भाई बंधु हैं, ये अपना करते रहेंगे, हम अपना करते रहेंगे सर, ठीक है सर। तो जैसे इन भाई साहब ने बताया कि जो ये कर रहे हैं ये भी ठीक है और जो ये भी कर रहे हैं वो भी ठीक है, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपना करेंगे, ये अपना करेंगे। दोस्तों, अगर मैं इस पूरे डिबेट का अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो साफ साफ ये निकलता है कि संत रामपाल जी जो शिष्य हैं, जैसा इन्होंने बताया था, अगर कैमरामैन से कौन सा दिखाए, इन्होंने खुद कहा था कि संत रामपाल जी का कोई टारगेट नहीं है कि ये किसी धर्म को टारगेट करे। इनका मानना ये है कि जो ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, उसको लोग समझें, सुने और फिर ग्रहण करें। क्या जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे क्लियर हैं? जी बिल्कुल। और इनको मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे ये बोल रहे हैं कि हम जैन धर्म को मानेंगे, ऐसे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष किससे होगा? मोक्ष होगा सद्भक्ति करने से, और वो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। इसीलिए हम इनसे भी प्रार्थना करेंगे कि अगर आप उनसे नाम नहीं ले रहे हो तो एक बार उनका सत्संग सुन के तो देखो, उसी से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये ऐसा भी कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और आप जो कर रहे हो ठीक है, तो फिर आप इसमें क्या बोलोगे सर आप? सर जी, अभी तक इन्होंने जो भी सारे क्वेश्चन किए, जो भी बातें बताई, ये सारी मतलब अनबेस्ड है, इसका कोई बेस नहीं है और ये सारी शास्त्र विरुद्ध है। कोई एक चीज़ इन्होंने बताई थी, उसका शास्त्र में ये लोग प्रमाण दिखा दे। ये तो देखो ना, आप ये देखो कि हमने कितने प्रमाण दिए, उन्होंने एक भी प्रमाण किसी भी चीज़ का दिया हो। पहले तो आप ये देखो ना, हम हर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की यही सबसे ज़्यादा खास बात होती है कि कोई भी बात बोलते हैं तो प्रमाण पहले लगाते हैं, बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं। एक बार इनसे पूछना चाहूँगी, इनसे पूछना चाहूँगी, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वो बच्चे ये कहने लग जाए जो सिलेबस में है ना हम वो नहीं पढ़ेंगे, जो इन्हें करना है करें, सिलेबस वाले पढ़ाएं और हमें जो करना होगा हम वो करेंगे, क्या वो कभी पास हो सकते हैं? आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से क्या कभी वो एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं? दोस्तों, इस डिबेट का कहीं लग नहीं रहा कि मतलब कहाँ पे जाके एंड होगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि जो भी ये बातें बोल रही हैं, जो भी आप बातें बोल, उसका रेफरेंस दे रही हैं विद पेज नंबर। जैसे इन्होंने जैन धर्म की जो पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने, उनका उस पुस्तक का भी उन्होंने बता दिया कि भाई इस पेज नंबर पे ये लिखा है। तो इनकी तरफ से भी हमको कोई प्रमाण खास देखने को मिला नहीं है। अगर इस पूरे डिबेट का अगर मैं यहाँ पे सार निकालूँ तो इसका सार यही निकलता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर जो देख रहे हो कितने यंगस्टर्स हैं, हमारी एज के, आपकी एज के हैं, सबको भक्ति करनी है, सबको मोक्ष प्राप्त है, लेकिन जिस तरीके से जहाँ पे वो कर रहा है वो उसको सुपीरियर मानता है, उसको सुपीरियर मार के अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। हालांकि इनकी रिक्वेस्ट ये है
है कि संत रामपाल जी का ज्ञान सुने, समझे और देखें, अगर ठीक लगता है तो ग्रहण करें, क्योंकि ये भी नहीं कहना आप कहीं फोर्स तो नहीं कर रहे उनको अपने साइड में लाने की। नहीं, फोर्स नहीं कर रहे हैं हमने एक बार भी इनको कभी भी फोर्स किया ही नहीं। हम तो इनको ये बोल रहे हैं कि आप अपनी बुक्स को, अपने ग्रंथों को उठा के देखो, एक बार उनको पढ़ के तो देखो उनमें लिखा क्या हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी बता क्या रहे हैं, आप उनके ज्ञान को सुन के तो देखो, तभी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कभी भी हम फोर्स करते ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं कि अगर उनसे नाम दीक्षा भी ले रहे हो तो उनके ज्ञान को समझ के लो। जैसे इन्होंने बताया कि ना ये फोर्स कर रही है, ना ये कह रही है कि आप हमारे गुरुजी के पास आओ, ये कह रही हैं सीधा सीधा एक मैसेज दे रही हैं। मैसेज में ये है कि संत रामपाल जी का ज्ञान सुने, समझे। क्या बोलेंगे सर आप? जिस प्रकार से ये लोग हमें प्रमाण दिखा रहे हैं, पुस्तक खोल खोल के दिखा रहे हैं, उस हिसाब से हम इन चीज़ों को झुटला तो नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे लिए रास्ता छोड़ के गए हुए हैं, उसको छोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो हम उसको किस प्रकार छोड़ें? जैन ग्रंथों में बहुत चीज़ लिखा गया, जैन ग्रंथ और पढ़ के देखे, जैन ग्रंथ का और चर्चा करें, उसके बाद इनको पता चलेगा ज्ञान में क्या है क्या नहीं है। तो जैसे इन्होंने बताया कि देखो लास्ट में आके हमारा कंक्लूजन हो चुका है कि जैसे ये कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो ना ही फोर्स कर रहे हैं, ना इनको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आए, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो इनको दिखाया गया, जो इनको पढ़ाया गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को पॉइंट पे अड़े पड़े हैं कि हमारा सही है, कहीं ना कहीं ये भी अड़े पड़े हैं कि हमारा सही है। लेकिन जो अगर कंक्लूजन दोस्तों आपके हाथ में छोड़ते, क्योंकि इनकी पूरी टीम ने, संत रामपाल जो शिष्य हैं उन्होंने सारे प्रमाण दे के, सारे प्रूफ दे के बात करी है और पूरा। हाँ जी बताओ। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे अगर हमें जाना है कश्मीर और हम जा रहे हैं कन्याकुमारी की तरफ, अगर कोई हमें रास्ते में ये बता देगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो अगर वो जैसे ये बोल रहे हैं कि हम तो उसी रास्ते पे अड़ के खड़े रहेंगे अपने, तो वो गलत होगा ना। आप कितने जाते रहिए, जब आपको लास्ट में जाके पता चलेगा, जब आपकी मृत्यु होगी तब पता चलेगा आपको। उससे पहले अभी संभल जाओ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा ना कि पूर्वज करते आए, जो पूर्वज गलत रास्ते पे जा रहे थे, अब आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं तो इस एजुकेशन का फ़ायदा उठाइए, अपना मैप देखिए, हम यही बोलेंगे। हमारे गुरुदेव तो एक वाणी भी बोलते हैं कि पाछे ला गया जाऊं था लोक वेद के साथ और रस्ते में सदगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। तो ये तो भगवान की खुद वाणी है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। दोस्तों अब इसका तो फैसला आप लोग ही कर लो कि कौन सही है यहाँ पे, कौन गलत है, क्योंकि यहाँ की जो पूरी इस साइड की जो मेरे जो लोग खड़े हैं ये पूरा प्रमाण के साथ चल रहे हैं, और यहाँ भी जो लोग हैं इनकी पूरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इनकी पूरी स्ट्रॉन्ग मान्यता है। तो हम ना किसी को गलत बोल रहे हैं, ना किसी को सही बोल रहे हैं। ये डिसीजन आपके हाथ में छोड़ा है। ये न्यूज़ देखने के लिए, डिबेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपसे निवेदन है संत रामपाल जी के सत्संग को सुनें, उनके द्वारा बताए गए प्रमाणों पर बारीकी से रिसर्च करें और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि संत रामपाल जी ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके द्वारा बताई सद्भक्ति से लाभ और मोक्ष मिल सकता है, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी बताया गया है।